नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अद्भुत कथा पर गहराई से बात करेंगे। जी। श्री कृष्ण के जन्म की कथा। जी। ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे उस घोर अंधकार और आप कह सकते हैं अत्याचार के युग में आशा का जन्म हुआ। बिल्कुल, ये कथा अपने आप में एक प्रकाश स्तंभ जैसी है। हमारी ये जो चर्चा है ये आधारित है श्री कृष्ण अंधकार से प्रकाश की ओर नाम के एक नाटकीय वर्णन पर। हाँ। हमारा मकसद सिर्फ कहानी को दोहराना नहीं है ना, हम कोशिश करेंगे कि इस वर्णन से जो गहरे अर्थ निकलते हैं, जो संकेत मिलते हैं, उन्हें समझें। सही कहा, क्योंकि ये सिर्फ एक घटना नहीं, इसमें कई परतें हैं, कई संदेश छिपे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी का समय है द्वापर युग का अंत। जी। मथुरा में राजा है कंस, बहुत अत्याचारी। उसने अपने ही पिता राजा उग्रसेन उनको बंदी बना लिया और सिंहासन पर कब्जा कर लिया। हाँ, मतलब चारों तरफ उसके जुल्म की ही बातें थीं। धरती भी ऐसा कहते हैं बहुत त्रस्त थी, बोझ बढ़ गया था। बिल्कुल। और पौराणिक कथाओं में आता है कि धरती ने पीड़ित होकर एक गाय का रूप धारण किया और देवताओं के पास गुहार लगाई। जी, और फिर सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए। उन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु, अब आप ही कुछ कीजिए। और तब तब भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि वे स्वयं पृथ्वी पर अवतार लेंगे, देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे और इस अधर्म का, कंस के अत्याचार का अंत करेंगे। तो यहीं से वो पूरी दिव्य योजना कह सकते हैं शुरू हुई। हाँ, बिल्कुल, यहीं से भूमिका बंधी। आगे क्या होता है? हम्म। कंस अपनी बहन देवकी का विवाह करवाता है वसुदेव से, जी। बड़े धूमधाम से। जी, कंस अपनी बहन से प्रेम भी करता था, शुरू में तो ऐसा ही लगता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन जब वो विदाई के समय खुद रथ हाँक रहा था, तभी आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी। हाँ। और क्या कहा उस आवाज ने? आवाज आई, अरे मूर्ख कंस, जिस बहन को तू इतने प्यार से विदा कर रहा है, उसी की 8वीं संतान तेरा काल बनेगी। ओ, ये तो कंस के लिए एक बड़ा झटका रहा होगा। प्रेम एकदम से भय और क्रोध में बदल गया होगा। बिल्कुल। वो इतना गुस्सा हुआ कि उसने तुरंत तलवार निकाल ली देवकी को मारने के लिए। लेकिन वसुदेव ने उसे रोक लिया। हाँ, वसुदेव ने स्थिति संभाली। उन्होंने कंस को वचन दिया, कहा कि तुम देवकी को मत मारो, इसकी जो भी संतान होगी मैं तुम्हें लाकर सौंप दूंगा। कितना कठिन वचन रहा होगा ये, पर शायद उस वक्त देवकी की जान बचाने का यही एक तरीका था। सही। और इसी वचन के आधार पर कंस ने देवकी को तो छोड़ दिया, पर दोनों को, देवकी और वसुदेव को, कारागार में डाल दिया, कड़ी निगरानी में। और फिर शुरू हुआ वो भयानक सिलसिला। हाँ, कंस ने एक एक करके देवकी की पहली 6 संतानों को जैसे ही वो जन्म लेती मार डाला, पत्थर पर पटक कर। कितना निर्मम, ये दिखाता है कि वो अपनी मौत के डर से किस हद तक गिर गया था। वो होनी को, मतलब जो तय था, उसे टालना चाहता था। बिल्कुल, ये उसकी व्यर्थ कोशिश थी। लेकिन फिर 7वीं संतान का समय आया। यहां कुछ अलग हुआ। हाँ, यहाँ हमें योग माया का हस्तक्षेप देखने को मिलता है। योग माया, जिसे हम भगवान की ही एक विशेष शक्ति या उनकी योजना का हिस्सा कह सकते हैं। अच्छा, क्या हुआ था? कहते हैं कि योग माया ने देवकी के गर्भ को, जो 7वां गर्भ था, उसे रहस्यमयी तरीके से गोकुल में वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी उनके गर्भ में स्थापित कर दिया। ओह, तो ये बलराम थे? जी हाँ, ये बलराम थे। इस तरह वो कंस के हाथों मारे जाने से बच गए। ये पूरी दैवीय योजना का एक, आप कह सकते हैं, महत्वपूर्ण मोड़ था। स्रोत इसे ऐसे ही दिखाता है। कमाल है। मतलब होनी को टाला तो नहीं जा सका, पर रास्ता बदल दिया गया। बिल्कुल। कंस को लगा कि गर्भ नष्ट हो गया, पर वो तो सुरक्षित कहीं और पल रहा था। फिर आई वो रात, 8वीं संतान के जन्म की रात। भाद्रपद मास, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, आधी रात का समय। घना अंधेरा, कारागार की वो काल कोठरी, बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, कहते हैं। तभी अचानक उस कोठरी में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। सब कुछ जैसे थम सा गया। और उस प्रकाश के बीच में भगवान विष्णु प्रकट हुए, अपने चतुर्भुज रूप में। हाँ, शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए। ये शायद देवकी और वसुदेव को विश्वास दिलाने के लिए था। बिल्कुल, ये सिर्फ एक दर्शन नहीं था। ये उनको ये याद दिलाना था कि जो जन्म ले रहा है वो कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं परमात्मा है। उनको उनके पुत्र के वास्तविक स्वरूप का बोध कराया। और फिर भगवान ने शिशु रूप धारण कर लिया और उन्होंने वसुदेव को निर्देश दिया। क्या निर्देश? उन्होंने कहा कि मुझे अभी इसी समय यहाँ से गोकुल ले चलो। वहां नंद बाबा के घर यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया है। मुझे उनके पास सुला दो और उस कन्या को यहाँ ले आओ। ये तो बड़ा ही
मुश्किल काम था कारागार से बाहर निकलना। हाँ, लेकिन यही से चमत्कार शुरू हुए। कैसे, क्या हुआ? जैसे ही वसुदेव ने उस नन्हे शिशु को उठाया, कारागार के सारे ताले अपने आप खुल गए। सच में? जी हाँ, और जो पहरेदार थे वो सब गहरी नींद में सो गए, किसी को कुछ पता नहीं चला। अद्भुत। वसुदेव ने बालक कृष्ण को एक टोकरी में रखा, सिर पर उठाया और कारागार से बाहर निकल पड़े। कोई रोकने वाला नहीं था। लेकिन बाहर तो बारिश थी और यमुना नदी, वो तो रास्ते में पड़ती होगी। हाँ, और यमुना उस रात पूरे उफान पर थी। भयंकर लहरें उठ रही थी, देखकर ही डर लगे। तो फिर पार कैसे किया? यहाँ स्रोत वर्णन करता है कि जैसे ही वसुदेव ने अपने चरण यमुना में रखे, नदी का पानी जैसे सिमट गया, उसने रास्ता दे दिया। ये एक तरह से प्रकृति का उस दैवीय इच्छा के सामने नतमस्तक होना था। और कहते हैं कि शेषनाग भी आए थे। जी हाँ, जब वसुदेव नदी पार कर रहे थे और बारिश हो रही थी, तो शेषनाग ने अपने हजारों फन फैलाकर उस नन्हे बालक के ऊपर एक छतरी सी बना दी, ताकि पानी की बूंदें उस पर ना पड़े। मतलब पूरी सृष्टि ही जैसे उस शिशु की रक्षा में लगी हुई थी। बिल्कुल, ये सब दिखाता है कि ये कोई साधारण घटना नहीं थी। वसुदेव सुरक्षित गोकुल पहुंच गए। नंद बाबा के घर, वहां क्या हुआ? वहां भी सब लोग गहरी नींद में सोए हुए थे। योग माया का प्रभाव कह सकते हैं। वसुदेव चुपचाप अंदर गए। उन्होंने बालक कृष्ण को यशोदा मैया के पास सुला दिया, जो बिल्कुल अचेत सी थी। और वहां जो कन्या जन्मी थी, हाँ, उस नवजात कन्या को उन्होंने उठा लिया और उसी टोकरी में रखकर वापस मथुरा के लिए चल पड़े। और वापसी में यमुना पहरेदार। वापसी में भी यमुना ने रास्ता दिया, और जैसे ही वसुदेव कारागार में वापस पहुंचे, कन्या को देवकी के पास लिटाया। कारागार के दरवाजे फिर से पहले की तरह बंद हो गए, ताले लग गए। और पहरेदार भी जाग गए। उन्हें कुछ याद नहीं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सब कुछ सामान्य हो गया। ये पूरी घटना, ताले खुलना, पहरेदारों का सो जाना, यमुना का रास्ता देना, ये सब उसी योगमाया का प्रभाव था। हाँ, बिल्कुल। ये दैवीय शक्ति थी जो ये सुनिश्चित कर रही थी कि भगवान की जो योजना है वो बिना किसी बाधा के पूरी हो जाए। सब कुछ उसी के नियंत्रण में था। फिर सुबह हुई, कंस को खबर मिली कि देवकी ने 8वीं संतान को जन्म दिया है। हाँ, वो तुरंत कारागार पहुंचा। उसे लगा, चलो आखिर मेरा काल आ ही गया, अब मैं इसे खत्म कर देता हूँ। उसने उस कन्या को देखा और उसे देवकी से छीन लिया। और उसे भी पहले की संतानों की तरह पत्थर पर पटक कर मारने की कोशिश की। लेकिन इस बार कुछ और हुआ। जी हाँ, वो कन्या उसके हाथ से छूट गई और सीधे आकाश में उड़ गई। आकाश में? हाँ, और वहां उसने अपना देवी रूप प्रकट किया। वो कोई और नहीं, स्वयं योग माया थी, देवी दुर्गा का रूप। और उन्होंने कंस से कुछ कहा? उन्होंने जोर से कहा, गर्जना की, अरे मूर्ख कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो गोकुल में जन्म ले चुका है और सुरक्षित पहुंच भी गया है। ये तो कंस के लिए बहुत बड़ा आघात रहा होगा। भविष्यवाणी की अंतिम पुष्टि। बिल्कुल। ये उसके विनाश की स्पष्ट घोषणा थी। अब उसका डर और बढ़ गया होगा। तो इस तरह हमने देखा कि कैसे भविष्यवाणी हुई, कैसे कंस ने अत्याचार किए, और फिर किन चमत्कारी अद्भुत परिस्थितियों में श्री कृष्ण का जन्म हुआ और वो सुरक्षित गोकुल पहुंच गए। जी, ये वास्तव में अंधकार में प्रकाश के अवतरण की कहानी है। बिल्कुल सही कहा। ये कथा सिर्फ घटनाओं का एक क्रम नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रतीक है। किस बात का प्रतीक? ये बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, निराशा पर आशा की विजय का। ये दिखाती है कि जब अधर्म, जब अत्याचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, तो फिर धर्म की स्थापना के लिए, संतुलन बनाने के लिए दैवीय हस्तक्षेप होता ही है। हाँ, इसमें वसुदेव का साहस भी दिखता है, उनका वचन निभाना। बिल्कुल, वसुदेव का साहस, देवकी की सहनशीलता, योग माया की अद्भुत शक्ति और वो जो नियति का खेल है, ये सब मिलकर इस कहानी को बहुत गहरा अर्थ देते हैं। सही है, ये सिर्फ एक बच्चे के जन्म की कहानी से कहीं ज्यादा है। निश्चित रूप से। और अंत में ये कथा हमें कुछ सोचने पर भी मजबूर करती है, कुछ प्रश्न हमारे मन में छोड़ जाती है। जैसे कि? जैसे इस पूरी कथा में ये 8 अंक का क्या विशेष महत्व है? 8वीं संतान, अष्टमी तिथि, क्या ये महज संयोग है या इसका कोई गहरा आध्यात्मिक अर्थ है? सोचने वाली बात है। और ये भी कि सर्वशक्तिमान ईश्वर जो एक पल में सब कुछ बदल सकते थे, उन्होंने अपनी लीला पूरी करने के लिए सीधे हस्तक्षेप क्यों नहीं किया?
उन्होंने इतने कष्ट, इतने बलिदान, इतने इंतजार का मार्ग क्यों चुना? वसुदेव देवकी के दुख, उन 6 बालकों का बलिदान। हाँ, ये प्रश्न वाकई हमें इस कथा के और गहरे पहलुओं पर, शायद कर्म, भाग्य और ईश्वर की लीला के जो गूढ़ रहस्य हैं, उन पर सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। बिल्कुल। और शायद इन्हीं प्रश्नों में इस कथा का असली मर्म छिपा है।